तो अब हम कुछ कॉमन बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले नॉड। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा नॉड करता है तो इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों की पर्सनालिटी में होता है कि अब जो भी हम बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं, आप सबके अंदर जो जो हैं इनमें से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इससे कितना रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नॉडिंग की बात करेंगे। कुछ लोग बहुत नॉड करते हैं जी, तो बहुत ज़्यादा नॉड करते हैं और देखने में तो सही लगता है, लेकिन एक्चुअली में उससे अथॉरिटी कम दिखाई देती है। ज़्यादा नॉड करने से ऐसा लगता है कि सामने वाला प्लीज़ करना चाह रहा है आपको। आप किसी भी कंट्री के लीडर को देख लीजिए, नॉड एक बार होता है और फिर यहाँ पे हेड रुक जाएगा, फिर नॉड नहीं होगा। लेकिन कोई स्टूडेंट है और वो अपने प्रोफेसर को सुन रहा है या किसी गुरु को सुन रहा है तो हेड ऐसे चलने लगता है। हाँ। और मैं आपको एक और कल्चर में इसमें एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। यहाँ पे इंडिया में लोग नॉड ऐसे भी करते हैं, काम हो जाएगा। मैंने एक फ्रेंच टीवी के लिए इंटरव्यू दिया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि हमें इंडिया आके बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे यहाँ तो यस ऐसे बोलते हैं और नो ऐसे बोलते हैं, आपके यहाँ ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये क्या है? और जितना ज़्यादा अग्री करते हैं और ज़्यादा नॉट करते हैं। तो ये कल्चरल इन्फ्लुएंस है। हाँ। ये कल्चरल इन्फ्लुएंस है इंडिया में, तो उसकी वजह से। लेकिन अगर ज़्यादा आप करेंगे तो आप अथॉरिटेटिव नहीं, आप सबमिसिव दिखाई देते हैं। तो हेड नॉट कम करना चाहिए अगर आपको अथॉरिटेटिव दिखना है। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं। आईज ब्लिंकिंग की बात करते हैं। मैं भी उनमें से हूँ, मैं बहुत आई ब्लिंक करती हूँ। एंड कहीं ना कहीं क्या ये साइन हो सकता है शॉर्ट अटेंशन स्पैन का? मुझे ऐसा लगता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि हमारा अटेंशन स्पैन यानी हमारा ध्यान देने का पीरियड कितनी देर का है? मतलब पर्सनली मेरा? हाँ, पर्सनली या बाकी लोगों का भी, आप देखते ही हैं। आई थिंक इट डिपेंड्स कि वो टॉपिक उन्हें कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग में ही समझ लीजिए कितनी देर का होगा? 20-30 सेकेंड। वेरी गुड। ये आपने कैसे बताया 20-30 सेकेंड? मुझे कोई इतना लंबा नहीं बताता है, पर फिर भी बिकॉज मैं खुद भी पढ़ती रहती हूँ ये सब चीज़ें, मेरा इंटरेस्ट है इन सब में। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। यूजुअली मुझे लोग स्कूल का पीरियड बताते थे 45 मिनट्स, नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और आपके पास सबसे अच्छा रेफरेंस है इंस्टाग्राम की रील्स। एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स की। हाँ। और मैं आपको पुरानी रिसर्च बता रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, जिसके अकॉर्डिंग हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकेंड का है। 8 सेकेंड्स। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपने कहा फिर शाम को खाने में क्या बना? ओ मेरी स्कूटी कहाँ पे पार्क है? ओ मुझे किससे मिलने जाना है? हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, हमेशा रन करते रहते हैं। तो 8 सेकेंड का हमारा अटेंशन स्पैन है। हमारे से ज़्यादा गोल्ड फिश है, वो 9 सेकेंड के लिए फोकस कर सकती है, हम 8 सेकेंड। तो हमारा अटेंशन स्पैन कम है। तो मतलब आईज ब्लिंकिंग अटेंशन स्पैन से ही रिलेटेड है? नहीं, अब आपकी आई ब्लिंकिंग में आते हैं। मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को डायलॉग पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हार्ट हमारा 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? 72। हाँ ठीक है, इट्स राइट। सो रेंज 60 to 80। हाँ। अगर अब एंजाइटी होगी, चिंता होगी, तो आप फास्ट बीट करेगा। फास्ट बीट करेगा, राइट? सिमिलरली आपने कभी ऐसा सोचा कि आपकी आईज 1 मिनट में कितनी बार ब्लिंक करती है जब आप रिलैक्स्ड हैं? कंपैरेटिवली कम जब हम रिलैक्स नहीं हैं। तो कितना 1 मिनट में कितनी बार होगा? नंबर दीजिए, ऐसी रफ एस्टिमेट। 20-30। वेरी गुड। आपने साइकोलॉजी करी है? मैं इंटरेस्टेड हूँ इन सब वो सब्जेक्ट्स मेरे को में। आपके आंसर से पता चल रहा है। तो 20-30। मैं आपको आप ही के ऑब्जर्वेशन के बारे में 1-2 चीज़ें बता दूं कि जब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है या आप कोई चीज़ को थोड़ा रिकॉल करती हैं, तो आपकी आईब्रो साथ में आ जाती है। ये जो आपके अभी ये फोरहेड पे बीच में लाइन नहीं बन रही है, लेकिन ऐसे हो जाती है। और अभी आपने 20-30 बोला, तो आपकी आईज अभी एंटी क्लॉक में घूम गई। जैसे वो कंप्यूटर में मुझे कुछ ढूंढना है, बेबीज वीडियो, तो मैंने एंटर मारा तो C ड्राइव D ड्राइव, वैसे आपकी आईज घूम गई। तो मतलब मैं रिकॉल कर रही हूँ। वेरी गुड। सो हाँ, ये आई ब्लिंक स्ट्रेस होता है। ज़्यादा आई ब्लिंक अगर तेज़ हो जाए तो फिर उसको स्ट्रेस हो रहा है। वो हार्ट रेट की तरह है। जब हार्ट रेट बढ़ जाता है एंजाइटी में, सिमिलरली आई ब्लिंक जब बढ़ जाएगा तब वो यूजुअली स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। अब इसमें किसी की आंख में कॉन्टैक्ट लेंस हो, वो भी एक बात है। आंख में कुछ चला जाए या लाइट तेज़ हो, उसका भी एक फैक्टर है। लेकिन आपने पूछा कल कहाँ थे, और एकदम से आई ब्लिंक तेज हो जाए, तो आप समझो कि उनको स्ट्रेस हो गया आपके इस क्वेश्चन से। तो आई ब्लिंक रेट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस। ओके। हाँ, बट जिन लोगों का मतलब स्ट्रेस नहीं है एज सच, बट उनकी फिर भी नॉर्मल हैबिट होती है कि वो बहुत ज़्यादा आई ब्लिंक करते हैं। सो अगर जिनकी ज़्यादा हैबिट है आई ब्लिंक करने की, तो फिर आपको उनका बेसलाइन देखना है। बेसलाइन मतलब कि ऑन एन एवरेज एक कितना करते हैं आई ब्लिंक। ठीक है, मान लीजिए आप 30 कर रहे हैं, बाकी लोग 12 कर रहे हैं,
नो प्रॉब्लम। 30 मैं देख लूँगा आपका 30 है। 30 के बाद मैं जब आपसे मुश्किल क्वेश्चन पूछूंगा और मैं देखूंगा आप 30 नहीं है, अब ये 50 हो गया है, तब मेरे लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी कि कुछ तो अब आपको स्ट्रेस हो गया है, ये रेगुलर 30 नहीं है। मुझे बस चेंज देखना है आपके रेगुलर बिहेवियर से। ओके सर, इसी से मैं इस बात पे मूव करना चाहूँगी कि अगर हमें किसी से रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे कुछ लोग ना अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल भी करना चाहते हैं, ये पता नहीं मुझे कितने सक्सेसफुल होते हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या हम बॉडी लैंग्वेज को फेक भी कर सकते हैं? तो बेसिकली ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या हम बॉडी लैंग्वेज को फेक कर सकते हैं और कितना ऑथेंटिक है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, ये हम कैसे डिकोड करेंगे? तो आपने कहा कि कैसे हमें पता चले कि ऑथेंटिक है और क्या फेक कर सकते हैं। देखिए, और तीसरा था कि क्या जेन्युइन पार्ट है जिससे कि आपको पता चल जाए। सो आप जब ऑब्जर्व करती हैं सामने वाले को, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में? सबसे पहले आईज और हैंड मूवमेंट्स और मे बी स्लाइट स्माइल, बट मोस्टली इट्स इन दी आईज से ज़्यादा पता लगता है। ओके गुड, थैंक यू। इट्स इन दी आईज जैसे आपने कहा। सो उसका सबसे पहला वाला आंसर या सबसे पहला पार्ट जो आपको देखना चाहिए वो है फीट। अच्छा, फीट, क्योंकि इसका सिंपल प्रिंसिपल है, जो भी बॉडी पार्ट आपके ब्रेन से सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। अब आप सोचिए आपका फेवरेट सॉन्ग बज जाए कार में और फिर ऑटोमेटिकली फुट टैप होने लगता है कि ये तो मेरा सॉन्ग है। ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फुट मूवमेंट होने लगता है। स्ट्रेस हो जाता है तो उसमें भी फुट मूवमेंट अपने आप होने लगता है। अगर आपको सामने वाला अच्छा नहीं लगता और आपको भागना है वहाँ से, तो एक पैर उसकी तरफ, एक पैर दरवाजे की तरफ। अब ये आप नोटिस करिएगा अगली बार जब किसी को मिलते हैं तो ठीक है, तो एक पैर आपकी तरफ, एक दरवाजे की तरफ, उससे पता चल जाएगा कि ये यहाँ रुकना नहीं चाहते, ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, और तो फुट इज़ द फर्स्ट थिंग। इसीलिए बीच में टेबल नहीं होनी चाहिए, जो हमारे बीच में अभी है नहीं। तो वो टेबल आप साइड में करिए, तब आप एक अच्छा इंटरव्यू भी ले पाएंगे, क्योंकि फुट मूवमेंट नहीं देख पाते हम लोग। फुट मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या हम बॉडी लैंग्वेज को फेक कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। मैं इसमें अमिताभ बच्चन का जो पुराना सीज़न था कौन बनेगा करोड़पति में, जब वो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट करते थे, तो वो बोलते थे पहला ऑप्शन है डी, फिर सी, फिर बी। तो अब वो जो बोलते थे ना, आप सिर्फ उनके फेस को देखिए, फेस में तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन आप उनके हाथ को देखिए, वो हैंड ऐसे ऐसे करते रहते हैं, डी सी बी ए। उनका स्ट्रेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। स्ट्रेस आपको हैंड में दिखता है। तो लेकिन हम लोग ज़्यादातर फेस ही को देखते हैं, और फेक लोग यूजुअली कर लेते हैं अगर यहाँ तक टेबल हो तो फेस को फ्लैटर किया जा सकता है। हाँ, लेकिन पूरी बॉडी को नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्नल जिसे नॉन वर्बल लीकेज कहते हैं वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा। आपके फुट से, आपके हैंड से, कहीं से भी पता चल जाता है। वाओ।